श्री गणेशाय नमः। प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज के वीडियो में तुलसी के पौधे का महत्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे में कई मान्यताएं हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना विष्णु भगवान की पूजा में प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है। इसके साथ तुलसी को सेहत के लिए भी वरदान माना जाता है। तुलसी में कई बीमारियों से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व का पौधा है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति एवं आर्थिक संपन्नता स्वतः आ जाती है। वातावरण में स्वच्छता एवं शुद्धता, प्रदूषण का शमन, घर परिवार में आरोग्यता की जड़ें मजबूत करने, श्रद्धा तत्व को जीवित करने जैसे अनेकों लाभ हैं। यह सर्व दोष निवारक, औषधि, सर्व सुलभ तथा सर्वोपयोगी है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जिस आंगन में तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भी स्वयं निवास करते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है कि तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रोक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। माता तुलसी की पूजा विशेष रूप से महिलाएं करती हैं। सदगृहस्थ महिलाएं सौभाग्य, वंश समृद्धि हेतु तुलसी पौधे को सिंचन करती हैं। रोली, अक्षत, दीप जलाकर तुलसी माता का पूजन अर्चन करती हैं। तुलसी को लगाने से, पालने से, सींचने से, दर्शन करने से मनुष्यों के मन, वचन और काया से संचित पाप जल जाते हैं। वेदों में कहा गया है कि स्नात्वा तुलसीं छित्त्वा यह पूजा कुरुते नरः सोपराधी भवे सत्यम ततः सर्वनिष्फलं भवेत्। अर्थात बिना स्नान के तुलसी तोड़कर जो भगवान की पूजा करता है वह अपराधी है। उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी की पत्तियां कुछ खास दिनों में नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे रविवार, एकादशी, ग्रहण काल तथा सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़नी चाहिए। जिस आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी नारायण सहित निवास करती हैं। माताओं व बहनों को चाहिए कि सुबह नहा धोकर तुलसी माता को जल चढ़ाएं, जिससे
आपको सुख सौभाग्य, धन धान्य, वैभव, संतति, यश आदि प्राप्त होगा। सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों के घर में तुलसी का पौधा होना परम आवश्यक है। तुलसी का पौधा ब्रह्म स्थान अर्थात घर के आंगन में बृहस्पतिवार को लगाना चाहिए या घर के उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। तुलसी माता को ऊंचे में आसन प्रदान करना चाहिए। सुबह नहा धोकर जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और माता तुलसी की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। माता के आगे बैठकर इस मंत्र का जप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। और इसके अलावा 8 नामों का प्रतिदिन जप करें। तुलसी नामाष्टक भी कहते हैं। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्वव्यापिनी पुष्पसारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। इस प्रकार ये 8 नामों का जप प्रतिदिन करें। तुलसी माता के मंदिर के समीप ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं, क्योंकि अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो नकारात्मकता बढ़ जाती है। वो क्या है? नंबर 1 स्वच्छता। जहाँ तुलसी जी का आंगन में जहाँ तुलसी जी का मंदिर हो वहाँ पर साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर कचरा न करें, न होने दें, क्योंकि माता तुलसी नारायण सहित निवास करती हैं। इसलिए स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। नंबर 2 जूते चप्पल को तुलसी मंदिर से दूर रखें। नंबर 3 रात्रि में तुलसी जी को जल न चढ़ाएं। नंबर 4 किसी भी प्रकार का कूड़ा या बाल प्लास्टिक एकत्रित न करें, न होने दें। नंबर 5 यदि आपने माता को चुनरी चढ़ाई है और लंबे समय से गंदी हो गई है या वह फट गई है तो उसे तत्काल बदलकर नई चुनरी चढ़ा दें। नंबर 6 बिना स्नान किए तुलसी पत्र तोड़ना अपराध है। नंबर 7 तुलसी के पौधे के पास वस्त्र नहीं सुखाने चाहिए, अर्थात वस्त्रों की छाया तक तुलसी पर नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 8 तुलसी के पौधे के पास लोहे की वस्तु आदि न रखें। नंबर 9 तुलसी पौधे के पास कटीले पौधे न लगाएं, नहीं तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है। बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी हिंदू धर्म में परम आवश्यक है। हम सभी को इन सभी नियमों का स्वच्छता के साथ पालन करना चाहिए। अब तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के
पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि ठीक है, परंतु कुछ लोग एकादशी द्वादशी को भी तुलसी विवाह या तुलसी पूजन करते हैं। पूर्णिमा तक तुलसी पूजन का पर्व चलता है। आयोजन हिंदू रीति रिवाज के सामान्य वर वधू का विवाह की तरह होता है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपका धन्यवाद।